संचार के माध्यम। देखिए, ये सब कुछ प्राथमिक संचार मॉडल का एक हिस्सा है। यहाँ पर हम केवल डाटा के आने और जाने की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं या स्थिति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने पहले सिग्नल पढ़ा, जिसमें एनालॉग डिजिटल सिग्नल, फिर मॉडेम पढ़ा, फिर आपने संचार की अवस्थाएं पढ़ी, डाटा किस प्रकार से गमन करता है, किस प्रकार से जाता है। अब डाटा किस माध्यम में गमन करेगा, पहली बात तो हम ये जानेंगे संचार के माध्यम होते क्या हैं। यानी ऐसा पाथ माने होता है रास्ता, जिससे होकर हमारा डाटा गति करता है अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या प्रेषक से ग्राही तक जाता है, उसे संचार के माध्यम कहते हैं। माध्यम, मीडिया, उसे संचार के माध्यम कहते हैं। ये निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। ये निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। नंबर एक, तार माध्यम या निर्देशित संचार माध्यम। इसको इंग्लिश में गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। गाइडेड मीडिया, क्या परिभाषा इसकी बनेगी? यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है निर्देशित, यानी हम जिसे निर्देशित कर सकें। तार माध्यम है, स्वाभाविक सी बात है कि हमें पता है कि तार के द्वारा हमारे यहाँ कनेक्शन आया हुआ है और हम बता सकते हैं कि देखिए वो तार जा रहा है, अर्थात उस तार को हम निर्देशित कर सकते हैं। उसीलिए उसे कहा जाता है निर्देशित संचार माध्यम या गाइडेड मीडिया। गाइडेड माने पॉइंटेड, जिसको हम पॉइंट कर सकते हैं। और ऐसा माध्यम, इसमें धातु के तारों का ही प्रयोग किया जाता है। धातु के तार, ऐसा माध्यम जिसमें धातु के तारों का प्रयोग किया जाता है, उसे निर्देशित संचार माध्यम या गाइडेड मीडिया कहते हैं। इसमें हम निम्नलिखित तीन प्रकार के तारों का प्रयोग करते हैं। नंबर फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं व्यवर्तित तार युग्म। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तार माध्यम और बेतार माध्यम में जो माध्यम का हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर केवल इतना देखना है कि कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं हमारे पास। तो पहला है व्यवर्तित तार युग्म। व्यवर्तित तार युग्म, या इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरे प्रकार के जो तार हैं उसको हम बोलते हैं समाक्ष तार। समाक्ष तार, इंग्लिश में कहते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल। और जो तीसरे प्रकार के तार हैं उसको हम बोलते हैं प्रकाशिक तंतु तार। प्रकाशिक तंतु तार, इंग्लिश में कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। ये तीन प्रकार के तार माध्यम या निर्देशित संचार माध्यम के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें पहला है व्यवर्तित तार युग्म, दूसरा है समाक्ष तार और तीसरा है प्रकाशिक तंतु तार। व्यवर्तित तार युग्म वो तार हैं जो टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। टेलीफोन कनेक्शन में आपने देखा होगा, खंबे से जो तार आया होता है वो दो तारों का एक पेयर होता है और उसमें रबड़ की एक ऊपर से सील्ड चढ़ी होती है। उस सील्ड युक्त तार को हम बोलते हैं व्यवर्तित तार युग्म, ट्विस्टेड पेयर केबल।
कभी कभी दोनों तार आपस में मुड़े हुए होते हैं, मुड़े होने को ही हम बोलते हैं ट्विस्टेड। और पेयर माने होता है दो तार, केबल माने तार, अर्थात ऐसे तार जिसमें केवल दो तार आपस में मुड़े हुए होते हैं उसे हम विवर्तित तार युग्म कहते हैं। सामान्यतः छोटी दूरी के संचार में या छोटे लैंड नेटवर्क में या टेलीफोन कनेक्शन में हम विवर्तित तार युग्म का प्रयोग करते हैं। समाक्ष तार आपने देखा होगा, डिस्क में आने वाला तार जिसमें एक जाली होती है, एक बीच में केंद्रीय तार होता है, ऐसा तार समाक्ष तार कहलाता है, जो लंबी दूरी के नेटवर्क अथवा डिस्क या डीटीएच में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें डाटा का लॉस कम होता है तथा बाहरी भौतिक प्रभाव इसके ऊपर कम प्रभाव डाल सकते हैं। तीसरे प्रकार के तार होते हैं प्रकाशिक तंतु तार, जिसमें डाटा की स्पीड बहुत तेज गति से होती है। क्यों? क्योंकि इसमें धातु का प्रयोग ना करके हम यहाँ पर फाइबर के रेशे अर्थात प्लास्टिक के रेशे या कांच के रेशों का प्रयोग करते हैं, और उन रेशों को प्रकाश के माध्यम के द्वारा अर्थात एक प्रकाश लेजर डायोड होता है जिसके द्वारा हम प्रकाश को डाटा को प्रकाश में परिवर्तित कर देते हैं और इन रेशों के द्वारा आगे भेजते हैं। यही कारण है कि इसके द्वारा भेजे जाने वाला डाटा की गति बहुत तेज गति होती है, और वर्तमान समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर तार प्रकाशिक तंतु तार ही है। तो हमारे पास संचार के माध्यम का जो पहला माध्यम था वो था तार माध्यम, और इस तार माध्यम के अंदर ये निम्नलिखित तीन प्रकार के तारों का प्रयोग करते हैं। इसका जो विस्तृत विवरण है वो हम आगे देखेंगे। दूसरे प्रकार के जो माध्यम है हमारे पास वो है अनिर्देशित संचार माध्यम या बेतार माध्यम। दूसरे प्रकार के माध्यम जिसको हम बोलते हैं बेतार माध्यम या अनिर्देशित संचार माध्यम। अनिर्देशित संचार माध्यम या इसको हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया, अर्थात ऐसा माध्यम जिसमें कोई धातु के तार का प्रयोग नहीं किया जाता है तथा हम केवल तरंगों के माध्यम से ही डाटा का संचार करते हैं। तरंगों के माध्यम से डाटा संचार करने के लिए हमारे पास चार प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। नंबर फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं रेडियो तरंगें। सामान्यतः रेडियो में आने वाली तरंगें अथवा पुलिस वालों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वायरलेस, उसमें रेडियो तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है जिसको हम बोलते हैं रेडियो वेव्स। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार का जो तरंगें हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव्स, चुंबकीय तरंगें। माइक्रोवेव्स इसको हम कहते हैं चुंबकीय तरंगें। इन्हीं चुंबकीय तरंगों का प्रयोग हम उपग्रह द्वारा संचार यानी सैटेलाइट प्रसारण में भी करते हैं। उपग्रह द्वारा संचार यानी हमारे घर में जो डीटीएच आ रहा है, मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे हैं अथवा किसी प्रकार का दूर तक जो प्रसारण करना होता है उसमें हम माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं, और अधिक दूरी में हम उपग्रह द्वारा संचार करते हैं जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और जो चौथे प्रकार का साधन है वो है इंफ्रारेड, अवरक्त प्रकाश किरणें। अवरक्त प्रकाश किरणें इसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड। आपने देखा होगा घर में जो आपके टेलीविजन या एसी का रिमोट होता है, उस रिमोट से निकलने वाली जो तरंगें होती हैं उन तरंगों को हम बोलते हैं इंफ्रारेड। तो ये चार प्रकार के साधन बेतार संचार माध्यम में उपलब्ध हैं और तीन प्रकार के तार माध्यम में उपलब्ध हैं। इस प्रकार से ये सारे माध्यम संचार के माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।